आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये, क्योंकि ये एक जज के खिलाफ शिकायत के ऊपर है। तो कृपया इसको वीडियो को पूरी देखिएगा और उचित लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप खुद भी हिम्मत कीजिएगा कि अपने खिलाफ होते इनजस्टिस के लिए इनजस्टिस के लिए कोई एप्लीकेशन मतलब ये पुटअप करके कि नहीं मेरे को कहना मैं राहत दी जाए। कंप्लेंट करना सीखिए। कंप्लेंट करेंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी, कब तक नहीं सुनी जाएगी इस बात को सोचिए आप। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से। कल 9 मार्च के दिन लुधियाना में एक संस्था है जपो के नाम से, जज एडवोकेट पीड़ित एसोसिएशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन, वो भी किसी केस के अंदर विटनेस है, सुभाष केटी जी और सुनील सूद जी। और चांस की बात है कि उस एक संस्था चलाते भी हैं वो। तो कल उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक शिकायत भेजी है जज जुगराज सिंह के जी के नाम के ऊपर। ऐसी वाक्य पर उन्होंने शिकायत भेजी है कि जिसका वास्ता हर वादी प्रतिवादी जो न्याय चाहता है, जो इसको फील करता है, उसके साथ पड़ता है ये। कि पिछली हर डेट पे ऑलमोस्ट के वो वादी कोर्ट के अंदर गया, एका दुका डेटें छोड़ के, लेकिन जब एक डेट पे नहीं गया तो उसका एविडेंस का राइट ही क्लोज कर दिया गया कि अब उससे गवाही नहीं होगी। क्या ये साफ साफ नहीं है कि प्रतिवादी को फायदा देने का? उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है, मैं आपको इसके मेन पॉइंट आपको पढ़ के सुना देता हूं आपको मैं। माननीय न्यायाधीश श्री जगराज सिंह जी की अदालत में कई मामले लंबित हैं, लेकिन किसी भी अन्य मामले में अदालत में 67 ईयर ओल्ड के गुलशन कुमार की बीमारी के कारण केवल एक बार हाजिरी माफ़ी की दरखास्त देने के बाद भी अदालत से अनुपस्थित होने पर उनकी गवाही, सभी गवाह की गवाही बंद कर दी गई, सिर्फ उनकी नहीं, गवाही बंद कर दी गई बिल्कुल। गुलशन कुमार वरिष्ठ नागरिक 67 की हैं कि गवाही केवल एक बार बीमारी के कारण अनुपस्थित होने के बावजूद बंद कर दी गई, जबकि उन्होंने पहले से स्वास्थ्य कारणों से हाजिरी माफ़ी का आवेदन दिया भी था, एप्लीकेशन दी हुई है, उनके वकील साहब कोर्ट में हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन नहीं मानी गई। सबसे एक पॉइंट ये भी इसके अंदर है, माननीय न्यायाधीश श्री जगराज सिंह जी ने वादी की गवाही बंद करने का निर्णय तब लिया जब प्रतिवादी का वकील श्री ए के शौरी, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, पहले कभी जज होंगे, अब रिटायर हो चुके होंगे या उन्होंने वीआरएस लिया होगा, अब वो वकालत कर रहे हैं, तो उनके जो उस टाइम के संबंध होंगे, हो सकता है वो अब काम आ रहे हो, इस पे ये लिखा गया है। वादी एक वरिष्ठ नागरिक हैं और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 23 के अनुसार उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। प्रतिवादी के वकील एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने के नाते न्यायालय की कार्रवाई पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के आचार संहिता का ये उल्लंघन है, अधिवक्ता नियम। और सबसे बड़ी बात है कि इस संबंध में पहले भी माननीय सत्र न्यायाधीश लुधियाना एवं माननीय न्यायाधीश जगराज सिंह को शिकायत दी गई थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुलशन कुमार के मामले में सुभाष कुंद्रा केटी एवं सुनील सूद दोनों गवाह हैं और दोनों की गवाही अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। और ये इन्होंने ही कंप्लेंट करी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि गुलशन कुमार जैसे अन्य नागरिकों को भी न्याय मिल सके। उम्मीद है आपको? बहुत मुश्किल है। प्रेयर भी उन्होंने की है साथ में कि माननीय न्यायालय इस शिकायत का संज्ञान लेकर न्यायिक पक्षपात एवं अनुचित आदेश के संबंध में उचित कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई करी होती आज तक
जगराज सिंह जी जैसे वकीलों जजों की ऐसे नहीं कार्य करते हो। माननीय न्यायालय वादी गुलशन कुमार के केस में गवाही की पुनः खोलने का आदेश जारी करे। माननीय न्यायालय न्यायिक आचरण की जांच कर अनुचित प्रभाव डालने वाले तत्वों पर उचित कार्रवाई करें। ऐसा कितनों के साथ नहीं होता होगा कि बार बार उनकी गवाही किसी न किसी छोटे कारण पे राइट ऑफ कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, फिर उनको दोबारा खुलवानी पड़ती है। मेरे साथ भी हुआ ऐसे कई बारी। अब ऑर्डर की डिटेल है 6/6/2024 को इन जज साहब के पास ये वाला मुकदमा ट्रांसफर होकर आया था। उस दिन एक एप्लीकेशन भी लगी थी प्रतिवादी की बेल कैंसिलेशन के ऊपर, जिसमें सुनवाई ऑलरेडी पेंडिंग थी, नहीं हुई सुनवाई उसके लिए। नेक्स्ट डेट दे दी गई 12/7/2024 की। उस दिन का ऑर्डर वेबसाइट के ऊपर किसी और वादी प्रतिवादी का दिखा रहा है। ये जुडिशियल मिस्टेक है। इस मिस्टेक पर जज साहब क्या बोलेंगे? क्या खुद को पनिश करेंगे या अपने स्टाफ को पनिश करेंगे कि इनके केस के अंदर बीच में किसी और के केस कैसे लगा पड़ा है, उसका ऑर्डर कैसे नहीं हुआ पड़ा है बीच में? ऐसे बहुत सी गलतियां होती हैं, ये भी एक मिस्टेक है। उसके बाद की डेट है 1/8/2024 की। बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन जो ऑलरेडी पेंडिंग थी, उसका रिप्लाई उसी दिन दिया गया प्रतिवादी की तरफ से, और उसी समय वादी को बोला कि इसको स्टडी करो और बहस करो। हाथ की हाथ उस वादी की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया कि नहीं, वादी के ने जो बेल कैंसिलेशन के लिए जो क्या नाम है पॉइंट्स उठाए हैं वो सब बेकार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। तो वादी की जमानत जारी रही, वो आज भी बाहरी है प्रतिवादी की। उसके बाद नेक्स्ट डेट लगते हैं 18/9/2024 की। उस दिन वादी कोर्ट में नहीं आया। प्रतिवादी की तरफ से कोई आया या नहीं ये ऑर्डर में लिखा ही नहीं गया, सिर्फ इतना लिखा गया वादी नहीं आया। और साथ ही 300 रुपए का फाइन लगा दिया गया वादी के ऊपर, और लास्ट अपॉर्चुनिटी बोल दिया गया कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगली बारी, उसके बाद आपको गवाही का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा होने के बाद 21/10/2024 को वादी अदालत के अंदर पेश हुआ, लेकिन प्रतिवादी के वकील ने उस दिन गवाही करी ही नहीं। लास्ट अपॉर्चुनिटी थी ना ये तो क्या ये सिर्फ वादी के लिए थी? क्या ये प्रतिवादी के लिए नहीं थी? क्या ये कि वो गवाही नहीं कर सकता? उसने अगली तारीख मांगी, आराम से उनको तारीख दे दी गई। क्यों जी? जब उन पे फाइन लगाया गया तो इन पे फाइन क्यों लगाया गया? क्या आज कोर्ट का समय वेस्ट नहीं हुआ? कि आज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कुछ नहीं करना था आपने? उसके बाद फिर अगली डेट लगी 27/11 की। वादी कोर्ट में है, लेकिन आज फिर प्रतिवादी ने अगली तारीख मांग ली कि मैं आज गवाही करने में असमर्थ हूं। कुछ भी कारण दिया होगा, मुझको नहीं पता, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर में इतना लिखा नहीं होता कि उसने एडजमेंट मांगी और दे दी। 2 एडजमेंट तो यहां पे दिख रही है मेरे को। ये केस चल रहा है 2022 से। इससे पहले प्रतिवादी ने कितनी बार मांगा होगा मैं नहीं जानता, पर 6/6/2024 के बाद से 2 बार तो दिख रहा है ये सामने सामने। तीसरी डेट लगी, उसके बाद डेट लगी 7/1/2025 की। उस दिन वादी की तबीयत खराब थी, तो वकील साहब ने, उनके एडवोकेट सर्वजीत सिंह जी ने अदालत को सूचित किया कि उनका वादी बीमार है, वो आज गवाही देने में असमर्थ है, एक डेट दे दी जाए। 2 डेट पहले प्रतिवादी को दे चुके हैं बिना किसी बीमारी के। क्यों दी है उस पर कोई मेंशन नहीं है। आज की डेट में ये लिखा जा रहा है, इसके अंदर बोला जा रहा है, लेकिन उनको डेट नहीं दी गई, गवाही बंद कर दी गई। और ऑर्डर में लिखा जा रहा है कि 4 बजे वकील साहब पेश हुए हैं। उस ऑर्डर के अंदर इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि पहले लाइन से आखिरी लाइन तक आप खुद ही उसके अंदर कई पॉइंट्स ढूंढ लेंगे ऐसे, जिसके साफ दिख रहा है कि जज साहब ने अपनी बातों को ही काट दिया है। ऑर्डर पोस्ट करता ही हूं मैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बात यह है कि जब 2 बार प्रतिवादी को चांस दिया गया
वादी के पेश होने के बावजूद भी। और जब वो कह रहे हैं कि वादी बीमार है, एडवोकेट्स पेश हैं उनकी विटनेस नहीं लगाई जा रही, उनकी प्रेजेंस नहीं लगाई जा रही, राइट ऑफ कर दिया जा रहा है सभी का। क्या गारंटी इस बात की भी, अगर आज वादी वहां पेश होते तो पिछली 2 डेट की तरह उनके वकील, प्रतिवादी के वकील गवाही कर लेते? है कोई गारंटी इस बात की? इसीलिए मैं कहता हूं कैमरा होना चाहिए कोर्ट्स के अंदर। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो इसके अंदर की बहुत सी बातें हैं जो ऑर्डर में नहीं लिखी हुई, जो मौखिक हुई होंगी, वो कहां गई सारी बातें? जज ने जो कलम चला दी वो दिखा इसके अंदर बस। इसी को तानाशाही कहते हैं। और ये तानाशाही ब्रेक करेगा कैमरा, आपका कैमरा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर इन 6-7 डेट्स की अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो आप खुद सोच के देखिए क्या होता। मैं नहीं कहता कि सारे पूरे उसकी होती, सिर्फ इन 6-7 डेट की बस गवाही बंद कर दी गई। तो मुझको तो लगता है कि जैसे जज साहब ऐसे ही किसी मौके की इंतजार में बैठे थे कि आज वादी ना आए और मैं इसकी हमेशा के लिए गवाही बंद कर दूं, प्रतिवादी को रिलीफ दे दूं, आरोपी को जो जेल से बाहर है जमानत के ऊपर। कुछ तो ऐसा क्राइम होगा ना जो उसको जेल भेजा गया होगा। फिर कैसे सहायता की जाती है अपराधियों की, ये एक नमूना है। उसके बाद डेट पड़ी 7 तारीख के बाद फिर डेट पड़ी 18/2/2025 की। मैं इसके अंदर एडवोकेट सर्वजीत सिंह को सैल्यूट करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करी कि गवाही को दोबारा सुना जाए। उन्होंने कहा कि मैं कंप्लेंट करूंगा आपके आचरण की। ये वही कंप्लेंट, ये नतीजा वही कंप्लेंट। अभी कंप्लेंट्स और भी हो सकती हैं, हो जाएंगी। तो आप खुद देखिए कि अगर कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो कितना अच्छा होता। क्या ऐसा इनजस्टिस होता? क्या एक्स जज का प्रभाव होता सिटिंग जज के ऊपर? नहीं होता। एक जूनियर वकील जब कोर्ट के अंदर पेश होता है तो जज उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं ये सब जानते हैं। लिटिगेंट अपना केस जब खुद पे लड़ना चाहता है, कहना चाहता है, तो एक एक शब्द के ऊपर उसको ऐसे स्कैनर में डाल देते हैं कि उसने एक शब्द कैसे बोला, गलत बोला, सही बोला, क्यों बोला, उनके शब्द को पकड़ के केस खराब कर देते हैं। मेरी पीड़ा मैं जानता हूं, मैं उसको सही बोलूंगा। आप उसे गलत अर्थ में लेते हैं, वो गलती आपकी है क्योंकि आप न्याय करने के इच्छुक नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पहली स्टार्टिंग में कि अगर आपको लगे कि आप भी शिकायत कर सकते हैं तो आप भी शिकायत कीजिए, डरिए मत। जितना बुरा होना था आपका अदालत में जाते ही आपका उतना बुरा हो चुका, इससे ज़्यादा और बुरा कुछ नहीं कर सकते। वो पेपर को घुमाते रहेंगे। वो अगर आप शिकायत करेंगे तो खुद को सेव करेंगे पहले, फिर वो आपके साथ वो ठीक बिहेव करेंगे एक शिकायत के ऊपर कि उनको पता है कि दूसरी शिकायत भी हो सकती है। एक तो थी ये खबर। एक दूसरी खबर है जम्मू से। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के जो हाई कोर्ट है जो जम्मू में है, उसके अंदर एक मिस्टर A.K. बाली जी हैं, I.K. बाली जी, इंद्रभूषण बाली जी। उनकी कोई पिटीशन चल रही है वहाँ पे, तो उसके अंदर उन्होंने प्रेयर के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करी है। आई हम्बली रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू ग्रांट मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड लाइव एंड अलाउ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग as I wish to bring this in humanity and national security concern to the citizen of the nation please। उन्होंने बोला है कि मेरे को अपने केस के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाए जिससे कि मैं देश को दिखा सकूं जो राष्ट्रीय संबंधी सुरक्षा संबंधी का कोई मामला है जिसका वो फाइट कर रहे हैं, वो कि कैसा हो रहा है हमारे देश के अंदर इनजस्टिस, अपनी मनमर्जी। बहुत अच्छी बात है ये। वो केस उनका खुद का नहीं है, सोशल कॉज है कोई। उस सोशल कॉज पे तो कम से कम उनको और ये रिकॉर्डिंग अलाउ करनी चाहिए। अंत में यही कहूंगा कि आप भी डरिए मत। जरा सा इनजस्टिस लगे इसी तरह ऑर्डर की कॉपी का बंच बना के सारा एविडेंस के साथ
जो मुंबई वाले साजिद पटेल ने जो कोशिश की थी या गलती की थी रिकॉर्डिंग करने की, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की, वैसा कोई सबूत तो होगा नहीं हमारे पास, पर जैसे सबूत अवेलेबल हैं उसी के हिसाब से कंप्लेंट करना सीखिए। सबूत ना भी हो तो सच को कहना सीखिए। सच अपने रास्ते अपने आप निकाल लेता है, बस आप उस पर अड़े रहिए सिर्फ। तो एक, शिकायत करना सीखिए जज की भी, डरिए मत। और दूसरा, अपनी हर एप्लीकेशन, हर पिटीशन में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए, जैसे जम्मू के मिस्टर बाली जी ने की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, उचित लगे, जुडिशल रिफॉर्म में न्यायिक सुधार के लिए लगेगा कि हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जहां मौका लगे जुडिशल अन्याय, अदालतों में होते अन्याय पर चर्चा कीजिए कि अब वक्त है जुडिशल रिफॉर्म का। हमें नेता नहीं सुधारने हैं, नेता कोर्ट सुधार लेगी, हमें कोर्ट सुधारनी है, इस सोच के साथ। धन्यवाद आपका।